हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके लर्निंग चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडल के पार्ट 2 के बारे में, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि राजस्थान के जो गांधी है के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। गोकुल भाई भट्ट है, उनको राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन है, जो ब ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था। तो जो जयपुर प्रजामंडल है जिसका गठन किसने किया था। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जो जारी किया था। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए। 1976 में इन्होंने एक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए, सर्व सेवा संघ सर्वोदयी का जो संस्थापक है वो कौन है। तो जो संस्थापक है इसके, सर्व सेवा संघ सर्वोदयी। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन स। ठीक है, जो सिद्धराज डड्डा है वो सर्व सेवा संघ सर्वोदय के संस्थापक थे। तो आपका जो स ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, तासीमो कांड है, जो तासीमो की घटना है वो कब हुई थी। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो 11 अप्रैल 1947 को जो तासीमो कांड हुआ था। ठीक है, तो ये जो डेट है आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन स। 11 अप्रैल 1947 को तासीमो कांड की घटना हुई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुशलगढ़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ब। जो भंवरलाल और कन्हैया लाल है वो इनके जो प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हैं। तो आपका ब ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्ण दिवस मनाया गया था। जो कृष्ण दिवस है वो किस प्रजामंडल ने मनाया था। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जो जोधपुर में मनाया गया था, जोधपुर प्रजामंडल में मनाया गया था कृष्ण दिवस। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। देखिए, अगला प्रश्न, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किस किस के मध्य हुआ था। तो जो मिर्जा इस्माइल है, जो हीरालाल शास्त्री है, उन दोनों के बीच यहाँ जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है, द ऑप्शन है, वो करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 9, कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन है, जो गोपीलाल जी यादव है। गोपीलाल जो यादव है वहाँ भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भरतपुर प्रजामंडल जो निर्माण की घोषणा है वो किस स्थान पर हुई थी। तो जो भरतपुर जो स्थान की प्रजामंडल की जो निर्माण की घोषणा है वो किस स्थान पर हुई थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन जो ब है, वो करेक्ट होता है रेवाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, बीकानेर लोक परिषद की जो स्थापना है वो 1936 में किस शहर में हुई थी। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो बीकानेर लोक परिषद की जो स्थापना है वो कलकत्ता जो बाहर हुई थी। ठीक है, जो कलकत्ता आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन स, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है राजस्थान के जो निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। तो इनका जो सही क्रम है वो सही क्रम बताना है आप लोगों को। तो जो जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो फर्स्ट बार होती है। तो आपका जो 3 ऑप्शन इसमें तीसरा ऑप्शन है वो फर्स्ट बार है, तो केवल एक ही में दिखाई दे रहा है ये। तो आपका जो ब ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है मेवाड़ प्रजामंडल का जो स्थायी अध्यक्ष है कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है स ऑप्शन। अजमेर को लॉक किया जाए तो अजमेर आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के जो दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है हीरालाल शास्त्री, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए 1930 के दशक में भरतपुर में जो राजनीतिक जागृति का श्रेय है वो किसको माना जाता है या किसको जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन ए, जो किशन लाल जी जोशी है उनको माना जाता है भरतपुर में राजनीतिक जागृति का, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। देखिए शाहपुरा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किस वर्ष होती है, तो इसकी जो स्थापना है वो होती है 1938 में। शाहपुरा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना होती है 1938 में। तो आपका जो स ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, ठीक है। स ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको प्रजामंडल दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ इसके जो संस्थापक है वो दे रखे हैं। तो आपके सिरोही गोकुलभाई भट्ट ये करेक्ट है, जो करौली में त्रिलोक चंद माथुर ये भी करेक्ट है, जैसलमेर में मिठालाल व्यास ये संस्थापक ये भी करेक्ट है, अलवर जो लादाराम व्यास है ये करेक्ट इनकरेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है इसमें सुमेलित नहीं है। तो आपका 2 ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 1936 में मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है किस स्थान पर की थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन स, कलकत्ता आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन लेकर आया था आज, ठीक है। तो आप 20 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो प्रजामंडल दे रखे हैं और उनका जो स्थापना वर्ष है वो दे रखा है, ठीक है। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन अ, मेवाड़। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।